कि आप लोग देख रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में अब आज आपको हम बताने जा रहे हैं जनसंख्या के आधार पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र और प्रतिशत के आधार पर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनते हैं और कई बार बने हैं और बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन भी हुआ है और कई बार लोगों की गलत क्वेश्चन हुए हैं। इसलिए इस चीज को एकदम ध्यान से आंख अच्छे से खोलकर इस पर समझने की कोशिश करिएगा और देखने की कोशिश करिएगा। देखिए जो है जनसंख्या के आधार पर जो है जो सर्वाधिक जो है शहरी क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे पहले आपका है महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पे जो है उत्तर प्रदेश है। शहर ये याद रखिएगा, शहरी क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। कई बार क्वेश्चन आया, लोग उत्तर प्रदेश को समझते ही नहीं शहर और है कि नहीं है, लेकिन है भाई, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आपका है तमिलनाडु और चौथे नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल और पांचवें नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। बहुत लोग सोचते हैं पश्चिम बंगाल अरे बम्बई होगा उसके बाद पश्चिमी बंगाल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। सीक्वेंस में कई बार क्वेश्चन गलत बहुत बार हुआ है और ये मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह न्यूनतम देख लीजिए। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्र जो है, सबसे न्यूनतम जो ग्रामीण क्षेत्र कौन सा है, सिक्किम। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर नागालैंड और चौथे नंबर पर मिजोरम और पांचवें नंबर पर मेघालय। यानी ये जो है सबसे ज्यादा जो क्या है ग्रामीण क्षेत्र है। किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। कौन है, सिक्किम है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। ठीक। अब यूटी में जो है आपका जो है जनसंख्या के आधार पर शहरी जो क्षेत्र है कौन सा है, दिल्ली। और यूटी के आधार पर जो है ग्रामीण क्षेत्र कौन सा है, सबसे पहले है लक्षद्वीप। ठीक। यहाँ पर मतलब उस तरह की क्षेत्रफल के हिसाब और जनसंख्या के आधार पर ये डिवाइड किया गया है। बेस्ट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा गया है अभी तक कई बार। ये डेटा उठाकर आप देखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है और आंध्र प्रदेश। सीक्वेंस में जब देता है सजाने को तो लोग क्या करते हैं, महाराष्ट्र को तो पहले रखते हैं, सेकेंड पर पश्चिम बंगाल रख देते हैं और क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। वो चीज आपको ध्यान में रखना है। अब आता है देखिए ये चीजें प्रतिशत के आधार पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का डिवाइडेशन कैसे किया जाता है। ये तो अभी जनसंख्या के आधार पर था। अब ये क्षेत्रफल के जो प्रतिशत होता है कि आपके यहाँ कितने प्रतिशत जो है क्षेत्र में जो लोग हैं, शहर में है, गांव में है, कि वो क्षेत्र कितना आपका डेवलप हुआ है, तो उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है गोवा। गोवा का कई परसेंट जो है सबसे ज्यादा क्या है, शायद 95 प्लस में है परसेंट जो है शहरी क्षेत्र हो गया है। दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम, तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, चौथे नंबर पे आता है केरल और पांचवें नंबर पे आता है महाराष्ट्र। अब लोग सोचेंगे अरे ये महाराष्ट्र तो पांचवें नंबर पे है। हाँ भाई, सही बात है, आपने सही देख रहे हैं, आप सही सुन रहे हैं, आप एकदम अच्छी तरीके से ध्यान रख लीजिएगा। ये आंकड़ा प्रतिशत के आधार पर पूछा है, ख्याल रहे। महाराष्ट्र कोई सिर्फ बम्बई एक जो है आपका जो है शहर का है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र राज्य शहर नहीं है। बहुत से ऐसे महाराष्ट्र क्षेत्र में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ठीक, उसके आधार पे पांचवें नंबर पे है। ठीक। और न्यूनतम देख लीजिए, जो सबसे जो है प्रतिशत में जो है, जैसे क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के हिसाब से जो है हिमाचल प्रदेश जो है प्रतिशत में आपका वहाँ पर क्या है कि आपका ये शहरी और ग्रामीण में है, तो ग्रामीण जो है हिमाचल प्रदेश आएगा, दूसरे पर बिहार आएगा, तीसरे पर असम आएगा, चौथे पर उड़ीसा आएगा और पांचवें पर मेघालय आएगा। यानी जो प्रतिशत के आधार पर जो न्यूनतम जो है आपका हिमाचल प्रदेश सबसे पहले आएगा प्रतिशत के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से देख लीजिए न्यूनतम सिक्किम था, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से आप देख लीजिए तो क्या हुआ, आपका ग्रामीण क्षेत्र कौन सा आ गया, हिमाचल प्रदेश। डेटा तुरंत चेंज हो गया। मात्र सिर्फ जनसंख्या और प्रतिशत का मैटर कर रहा है, लेकिन देखिए डेटा पूरा उलट का पुलट हो चुका है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है, बिहार, तीसरे पर असम और उड़ीसा, मेघालय। ये क्या है, न्यूनतम है, क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र क्या है, प्रतिशत के हिसाब से। अब देख लीजिए यूटी में, देख लीजिए अधिकतम जो है कहाँ पे है सबसे ज्यादा, देखिए दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन दीव। तो सबसे पहले आपका कहाँ पे यूटी में है, दिल्ली। दिल्ली जो है
क्षेत्रफल के और प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ पे है? दिल्ली में है। यूटी की बात करें, उसके बाद देखिए चंडीगढ़, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर लक्षद्वीप, चौथे नंबर दमन दीव आता है। और जो है एकदम न्यूनतम जो है यूटी में कौन सा है आपका? अंडमान निकोबार। यानी जैसे कि जो शहर डेवलप होते हैं, आपका जितना क्षेत्रफल है उसके अनुसार मतलब पूरा क्षेत्र कितना परसेंट आपका विकास किया हुआ है, पूरा यातायात कई चीज़ों को मानक तौर पर दिया जाता है। उनका एक मानक होता है, उनके आधार पर उनको क्षेत्र को कैसे डिसाइड किया जाता है, कौन क्षेत्र ग्रामीण होंगे, कौन से शहर होंगे। तो आप इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखिएगा। ये डेटा याद रख लीजिएगा। और ये डेटा, ये गोवा वाला, ये प्रतिशत में ये गोवा वाला याद कर लीजिएगा। इधर देख लीजिए महाराष्ट्र वाला। तो सिक्किम, यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे देखिए गोवा आ जा रहा है।